लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का और न्यू सब्सक्राइबर का भी। तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स के लिए, सब्सक्राइबिंग के लिए और क्या क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबाने के लिए, जो भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच जो भी आप कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इतना याद नहीं आता मुझे क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है तो इन दोनों में से एक कार्ड को चुन लीजिए कि देखते हैं कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है तो कब तक निकलेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी में है और आप श्योर हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि वो कब तक बाहर निकलेंगे, तभी तो आपके पास आएंगे ना, हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। गहरी सांस लीजिए और चुनिए अर्थ गार्जियन या वाटर गार्जियन। थैंक यू सो मच, आपने अर्थ गार्डियन को चुना है। अर्थ गार्डियन आपके लिए क्या न्यूज़ लेकर आए हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कार्मिक्स के साथ हैं या फिर थर्ड पार्टी में क्यों बिज़ी हैं, इतना समझ नहीं आता है। आप भी परेशान हैं और सोच रहे हैं कि कोई एक रास्ता ही हो जाए किसी तरीके से। सिनेक्सिस ऑफ आर्केंजल्स, प्लीज़ इनको गाइड करें। रिवर्स। देखिए, आपके पर्सन आपके लिए यही सोच रहे हैं कि मुझे अब कांटेक्ट नहीं करना। ओ, ठीक है, कांटेक्ट नहीं करना है, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन असल में ये थर्ड पार्टी में ही हैं और इस वजह से इनको सुचवाया जा रहा है। और वह अभी तक आपको लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, असल में वो झूठ नहीं बोल रहे थे। वो किसी ये कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। असल में देखिए, ये रिवर्स में नहीं आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो बड़े अच्छी खुशखबरी है कि आप और उनका दिल एक ही है। दोनों को एक दूसरे के सपने भी आते होंगे और मैसेज भी करते होंगे। हाँ, करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं। ये देखिए, ये इसके नीचे यही आया, 10 के नीचे 10 10 10 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वैंड्स। मतलब कि स्टक हैं वो अपनी लाइफ में। एंजल्स प्लीज़ बताएं, ये इतना स्टक क्यों है, क्या इतनी प्रॉब्लम है। कार्मिक्स में कौन है इनके, ये कार्मिक्स या थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी में ये कौन? थर्ड पार्टी में इस तरह के कोई अनमैरिड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जो अनमैरिड हों, जो उनको पीछे की ओर धकेलते हों। कोई बड़े भाई या बहन जिनकी वजह से ये रिश्ता टूट रहा हो, आप दोनों का रिश्ता ख़तरे की घंटी तक पहुंच चुका हो, इस तरह का मुझे समझ में आ रहा है। नहीं देख पा रहे हैं वो, जो कि आपकी अच्छाई को, आपके अच्छे रिलेशनशिप को देखने में उन्हें जलन हो रही है। कुछ जेलस टाइप के पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा लग रहा है कि आपके बातचीत होने में उस पर्सन का बहुत, बातचीत ना होने में उस पर्सन का बहुत हाथ है, जिस वजह से मेंटली आप भी परेशान हैं और मेंटली वो भी परेशान है। और लेकिन चाहते दोनों एक ही चीज़ है, क्या? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और साथ ही साथ क्या कि घर बन जाए, बस जाए। अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चे हैं तो फिर ये आपके लिए रीडिंग मैच करती है, और उनके लिए भी मैच करती है जो शादी, बच्चे, घर परिवार, एक अलग ही टाउन बसाना चाहते हैं, एक अलग ही टाउन में जाना चाहते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ अफेयर आपका हुआ है या जहाँ पर आपका मिलन हुआ है, यूनियन हुआ है, वहाँ से आप दूर जाना चाहते हैं। तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। आपके पर्सन, तो फिर ये देख लेते हैं अभी कि वो वापस कब आएंगे। ठीक है ना, आपके पर्सन वापस कब आएंगे, जस्ट प्लीज़ बताएं। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि कोई अनमैरिड पर्सन है इनके घर में, तो बड़ी सिस्टर हो सकती हैं वापस आने के लिए। तो इतने सारे कार्ड्स जगल कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे क्या करना है, बहुत इमोशनल हैं, कहना भी चाहते हैं और कह भी नहीं पा रहे। बहुत सारी बातें हैं, कहना भी चाह रहे हैं, कह भी नहीं पा रहे और जगल कर रहे हैं। अभी आने का तो नहीं दिख रहा है चांस, लेकिन फिर भी विद इन अ वीक या आफ्टर ए वीक, 7 दिन बाद, आप ये लगा लीजिए 7 दिन बाद ज़रूर आपके पास कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड से मैं ये बता रही हूँ कि 7 दिन बाद आपके पास कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा। अभी चाहे नो कॉन्टैक्ट जोन में है, लेकिन फिर भी 7 दिन बाद आपको कोई मैसेज आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा ही परेशानी है वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में, आपको लग रहा है कि ये वाकई
मेरा पर्सन मेरे पास वापस आएंगे, मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ वापस आएगी कि नहीं, जिन्हें आप वाकई प्यार करते हैं और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं वाकई हमारा ये प्यार ही है या क्या है, कहीं मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं हूँ, कोई और तो नहीं है आपको मिल गई इस बीच में, क्योंकि 7-8 साल से आप मेरे ख्याल से अलग हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा कि जो मैरिज अभी आपकी टूटने के कगार पर है, डिवोर्स अगर फाइल कर लिया है तो, और नया पर्सन भी मिल गया है, ऐसी सिचुएशन अगर बन गई है इन 8-10 सालों में, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजिकली मैं देखकर पूरा आपको रीड करके बता दूंगी कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है। और अगर आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको बच्चों के बारे में भी प्रॉब्लम है कि बच्चे होंगे नहीं होंगे, कितने होंगे, तो इसके बारे में भी मैं एस्ट्रोलॉजी से बता दूंगी, ठीक है। आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस कितने हैं, कितने लेंदी हैं और कितने हैं, तो उस हिसाब से आपकी फ़ीस मैं चार्ज करूंगी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन है तो 500 है और डिटेल में है तो 1000 तो मैं लेती ही हूँ, क्योंकि बहुत स्टडी करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने ये वाटर गार्डियन को चुना है, कनेक्ट विद योर इमोशंस, अपने इमोशंस के साथ जुड़ें और देखें कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे आपके पास, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है और कब तक वापस आ सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। इसको रिवर्स में नहीं लेते क्योंकि ये इस तरफ से गिरा था। अच्छा, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये यही बता रहे हैं कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जो इधर उधर दे रहे हैं, कर रहे हैं, आपके लिए बहुत प्रार्थना भी कर रहे हैं या आप कर रही हैं, आप उनके लिए पूजा पाठ हवन बहुत कुछ करवा चुकी हैं या कर रहे हैं। लोगों से मदद मांग रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी अपने घर को बचाने के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मैरिड हैं और बच्चे भी हैं। यहाँ भी यही मैरिड और बच्चे का आ रहा है, देखिए फिर से मैरिज एंड चिल्ड्रन। बहुत ही गंभीर, शानदार, समझदार इंसान हैं आप, बहुत ही लॉयल पर्सन हैं आप, लेकिन फिर भी आपके साथ ये लाइफ में इस तरह की घटना हुई कि कोई थर्ड पार्टी आ गई। ये थर्ड पार्टी जो आई है, एंजल्स प्लीज़ बताएं, ये थर्ड पार्टी, आप अपने घर को, परिवार को बचाना चाहते हैं, बहुत कुछ करके भी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये ओ माय गॉड, कार्ड्स क्यों नहीं निकल रहे। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। जिन्होंने वाटर गार्जियन को चुना है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिनसे हैं वो 7 साल हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, वो थर्ड पार्टी में जिसके साथ हैं, या तो वो घर परिवार के कोई हो सकते हैं या कोई आप दोनों के बीच में मतलब सही रिलेशनशिप उनका नहीं हो सकता, ऐसे वाले होंगे कोई। तो अगर ये 7 साल से हैं, ओह कितने सारे गिरे, एक सेकेंड ना, अगर ये 7 साल से हैं तो एंजल्स यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत गुस्से वाले भी हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, जो मैं आऊँगा तो आऊँगा ना, नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा, ऐसे है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ये वापस आएंगे? अभी तो बड़े मज़े में रह रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि आप ही परेशान हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या आप ही परेशान हैं, ये वापस नहीं आएंगे क्या? अगर ये थर्ड पार्टी में है तो वापस नहीं आएंगे क्या? कार्ड्स कह रहे हैं मैं निकल ही नहीं रहे। एंजल्स प्लीज़ बताएं, कार्ड्स प्लीज़, आर्कएंजल्स हेल्प करें। ये थर्ड पार्टी में है, क्या ये वापस आएंगे? वापस आने का कोई चांस दिख रहा है कि नहीं? वापस आने का चांस तो है, लेकिन सिर्फ बात करने का चांस दिख रहा है, कोई मैसेज आ सकता है आपके पास। जस्ट प्लीज़ बताएं, तो क्या ये हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, इनका रीयूनियन संभव है? ओनली 1 कार्ड से बताइएगा, येस और नो। हाँ, इस तरह का है कि हाँ हो सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल, इट माइट बी, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वो अपने काम में तो पूरी तरीके से बिजी हैं, आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आप लगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि आप ही लगी हुई हैं इस घर परिवार और सब चीज़ को बचाने के लिए। ये सेकंड रीडिंग भी एक ही तरह की दिखाई दे रही है मुझे। आप ही लगी हुई हैं घर परिवार बचाने, पूजा पाठ हवन 10 जगह आपने चले गए और कि मेरा घर परिवार सब बच जाए, मैं वापस से एक सही सुंदर ज़िंदगी जी पाऊँ। लेकिन आपके पर्सन जो है कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। देखिए, ऑल इन ऑल यही रीडिंग निकल कर आ रही है कि ना
एंजल्स आपके साथ हैं, कुछ नया आपके साथ तो ज़रूर होगा। आपके अंदर जो पावर है उसके साथ काम करें, आपके अंदर जो टैलेंट है उसके साथ काम करें। आप हो सकता है कि आपको कहीं कोई कोर्ट में काम करना चाहते हैं या करते हैं, या आपके पर्सन कोर्ट में कोई काम करते होंगे, कोई वकील, जस्टिस का कोई काम ऐसा, जज हो सकते हैं, या वहीं पर कोई क्लर्क वगैरह का भी काम हो सकता है, लेकिन कोर्ट में कोई काम है। या फिर ऐसा दिख रहा है कि या हो सकता है कि कोर्ट केस तो नहीं कर दिया, कुछ इस तरह का दिख रहा है। अगर ऐसा ही है तो कंसल्ट कर सकते हैं आप एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि ये रीडिंग भी मुझे पहले वाली रीडिंग जैसी ही दिख रही है कि बात करना चाहते हैं, मैरिड भी हैं, वापस पाना चाहते हैं, लेकिन आप ही की तरफ से एफर्ट है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं और वहाँ बिजी हैं, वो आ नहीं रहे। पहले वाली में तो था कोई, हाँ वो आना चाहते हैं, लेकिन आपके इसमें ये दिख रहा है कि वो बिजी हैं, वो जैसे कि भूल ही चुके हों, इस तरह का दिख रहा है। आप ही चाह रहे हैं, आप ही एफर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार वालों का और अपने इमोशंस का, माइंड बॉडी सोल का तो पूरे अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। एक ही तरफ मत सोचें, दूसरी तरफ भी, दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोच कर देखें कि क्या चल रहा है लाइफ में और क्यों चल रहा है। और अगर वाकई आपको एग्जैक्ट जानना है ना कि क्या, कब, कैसे आपकी लाइफ में होने वाला है, अच्छा समय कब, क्या, कैसे, ठीक है, तो इन सब के आंसर्स आपको एस्ट्रोलॉजी से मैं दे सकती हूँ। पूरा स्टडी करूँगी और उसके बाद मैं आपको ऑडियो सेंड करूँगी। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो फिर मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं है आपके पास तो आप ईमेल भी कर सकते हैं lakshmitanu7@gmail.com पर। ठीक है, आई एम लक्ष्मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।